डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, कई कंपनियों ने ऐलान कर दिया है कि वो ऐसे चैनलों को विज्ञापन नहीं देंगी जो जहरीली कंटेंट फैलाते हैं, जो हेट स्पीच को बढ़ावा देते हैं, जो अपने कंटेंट से, अपने कार्यक्रमों से, अपने डिबेट से जहर फैला रहे हैं, उन्माद फैला रहे हैं देश में, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर। तो इनको रोकने के लिए या इन ऐसे चैनलों से वो खुद को नहीं जोड़ेंगे और इसीलिए वो अपने विज्ञापन रोक देंगे। एक तरह का बहिष्कार होगा उनका कि वो उन चैनलों को जिनको ऐसा मानते हैं उनका बहिष्कार करेंगे। तो ये एक बड़ी घटना है। अभी तक 2 कंपनियां इस मामले में सामने आई हैं आगे बढ़कर। एक तो पार्ले ने ऐलान किया और इसके पहले बजाज ग्रुप ने भी ऐलान किया था कि वो सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखकर, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखकर इस बात का फैसला ले रहे हैं कि कुछ चैनल जो हेट स्पीच को फैलाते हैं उनको वो अपने विज्ञापनों से मदद नहीं करेंगे, विज्ञापन उन पर नहीं देंगे। तो जाहिर है कि एक बड़ी घोषणा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे चैनलों का जो आर्थिक ढांचा है वो पूरी तरह से विज्ञापनों पर निर्भर है। अगर विज्ञापन रुक जाएंगे तो उनकी जो ब्लड लाइन है, रक्त जो उनको मिलता है वही रुक जाएगा और जाहिर है कि वो कंगाल हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे किंतु परंतु जुड़े हुए हैं और आज हम अपने इस कार्यक्रम में उन्हीं किंतु परंतुओं पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये मुहिम कहाँ तक आगे बढ़ सकती है, कौन कौन सी अड़चनें इसकी राह में खड़ी हो सकती हैं, खड़ी की जा सकती हैं, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि गोदी मीडिया का हम देख रहे हैं व्यवहार कैसा है, वो खबरों के मामले में क्या करता है, वो प्रोग्राम में क्या करता है, किस तरह से हेट स्पीच की हम बात कर रहे थे अभी, उसके मामले में उसका रवैया क्या है, लड़ाने, भिड़ाने, उलझाने, झूठ फैलाने, इन तमाम चीज़ों में हम उसकी चरित्र को बखूबी पहचान गए हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दें, उसकी ताकत बने। सत्य हिंद की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा और आप उसमें से अपनी मनचाही सदस्यता चुन सकते हैं। हमें यकीन है कि पत्रकारों द्वारा पत्रकारिता के उसूलों के आधार पर चलाए जा रहे सत्यहिंदी.com को आपकी ये मदद ज़रूर मिलेगी। तो आइए अब वापस लौटते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि कुछ जो कंपनियों ने, कुछ कारपोरेट्स ने जो ऐलान किया है कि वो विज्ञापन नहीं देंगे ऐसे चैनलों को जो हेट स्पीच को बढ़ावा देते हैं, जो नफ़रत फैलाते हैं, समाज में जहर घोलते हैं, उनको वो अपने विज्ञापनों से सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये एक बड़ा मसला माना सकता है, बड़ा कदम माना जा सकता है, बड़ी घोषणा माना जा सकता है। बजाज ने तो बाकायदा 3 चैनलों को अलग कर दिया कि ये 3 चैनल हैं। जाहिर है इसमें रिपब्लिक टीवी के दोनों चैनल तो होंगे ही, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जहर फैला रहे हैं। तो जाहिर है कि उन्होंने चिन्हित भी किया है कि किन चैनलों को वो नहीं देने जा रहे हैं विज्ञापन। तो अब ये मामला कि आखिरकार ये कारपोरेट्स को ऐसे क्यों सूझा, वो अचानक इस तरह से कैसे अपने आप को सामाजिक जिम्मेदारियों से महसूस करने लगे कि उनके ऊपर ये सामाजिक जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है कि जब देश में इस तरह से चैनल माहौल ख़राब कर रहे हों तो उन्हें क्या करना चाहिए। और इस तरह के कदम उठाने की हिम्मत दिखाना ये एक तरह का दुस्साहस भी है, क्योंकि मीडिया से पंगा लेना है इन कंपनियों का, सरकार जो इन जैसे चैनलों के समर्थन में, उनसे भी पंगा लेना है। तो एक तरह का जोखिम तो इसमें भरा हुआ है। तो इसके बावजूद कम से कम 2 कंपनियां सामने आ गई हैं। दरअसल क्या है कि ये जो आइडिया है वो हमारे कारपोरेट्स का ओरिजिनल आइडिया नहीं है। ये आइडिया आया है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में जब जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या कर दी थी एक गोरे पुलिस ऑफिसर ने और पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया था ब्लैक लाइव्स मैटर का, तो उस दौरान फेसबुक का रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था। उसके ज़रिए ज़बरदस्त तरीके से अश्वेतों के खिलाफ, कालों के खिलाफ और जो दूसरे रंगों वाले लोग हैं गोरों के अलावा गज़ब की हिंसा और नफ़रत की
भावना फैलाई जा रही थी फेसबुक के प्लेटफॉर्म से, और फेसबुक चुपचाप बैठा देखता रहा था। उसने कोई कदम नहीं उठाया उस तरह की हेट स्पीच को हटाने का। यहाँ तक कि ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप तक के ट्वीट को क्वेश्चन मार्क लगाया, उनको हटाया, रोक दिया, लेकिन फेसबुक अड़ा रहा। जबकि फेसबुक के अपने एम्प्लॉय भी उसके खिलाफ हो गए कि ये गलत किया जा रहा है। लेकिन मार्क जुकरबर्ग, जो कि घनघोर दक्षिणपंथी माने जाते हैं और इस हेट स्पीच से भी अपना मुनाफा कमाने के बारे में सोचते रहते हैं, तो ऐसे में जो बहुत सारे वहाँ के स्वयंसेवी संगठन हैं, उन्होंने तय किया कि एक और पैरेलल मूवमेंट चलाया जाए, स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट मूवमेंट। मतलब जो प्रॉफिट के लिए हेट फैलाने का जो ज़रिया बना लिया है फेसबुक ने, उसको रोकने का एक आंदोलन चलाया जाए। और इस आंदोलन के तहत तमाम बड़ी कंपनियों से, कारपोरेट से गुजारिश की गई कि वो अपने विज्ञापन रोकें। और इसका असर ये हुआ कि बहुत सारे चैनलों ने अपने विज्ञापन, बल्कि घोषणा के साथ अपने विज्ञापन बंद कर दिए, रोक दिए, कह दिए कि हम बहिष्कार कर रहे हैं। इन कंपनियों में होंडा थी, डिएजियो थी, वेरिकॉन थी, यूनिलीवर जैसी कंपनियां थी, कोका कोला और स्टारबक्स ने भी अपने विज्ञापन रोक दिए थे। तो ऐसी दर्जन भर से ज़्यादा कंपनियां एक साथ आ गई थी कि हम बहिष्कार कर रहे हैं फेसबुक का। और ये फेसबुक का बहिष्कार केवल अमेरिका तक नहीं रुका, बल्कि अमेरिका के बाहर की कंपनियों ने भी इस मुहिम में शामिल हो गई वो, और उन्होंने भी अपने विज्ञापन रोकने शुरू कर दिए। तो ये एक ज़बरदस्त झटका था फेसबुक के लिए, प्रहार था, और एक मैसेज इसके ज़रिए गया लोगों के बीच की कारपोरेट्स को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर देश में, समाज में, दुनिया में इस तरह की हरकतें मीडिया कर रहा है, मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। और उनके पास बहुत ताकत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरा जो मीडिया है विज्ञापन पे टिका हुआ है, और विज्ञापन हट जाए तो वो धराशायी हो जाएगा। तो अगर विज्ञापन दाता ही इस मामले में थोड़ा सचेत होकर सकारात्मकता के साथ पहल करेंगे, दखल देंगे, इंटरफियर करेंगे, तो जाहिर है कि थोड़ी चीज़ें बदलेंगी, मजबूर हो जाएंगे तमाम चैनल और तमाम ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है। तो एक कोशिश वहाँ शुरू हुई थी, और ये जून के महीने में हुई थी, और वो अभी तक जारी है। और अब उसी से प्रेरणा लेते हुए पहले बजाज ने ये कहा, और अब पार्ले ने ये ऐलान कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम देख ही रहे हैं कि हमारे चैनलों का बर्ताव क्या है। हमने ऐसे दर्जनों मामले में देख लिया है जहाँ पर हेट स्पीच का सहारा ले रहे हैं ये मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल, क्योंकि इससे टीआरपी भी मिल रही है, और ये टीआरपी की घपलेबाजी भी है, टीआरपी की होड़ भी है। तभी हम देखते हैं कि कभी तबलीगी मामले को इस तरह से उछाला जाता है, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके उसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उसके प्रति नफरत पैदा की जाती है, हिंसा पैदा की जाती है। फिर एक चैनल का वो एंकर पालघर में हुए मॉब लिंचिंग को एक राजनीतिक शक्ल देता है, एक और ज़्यादा हिंदू मुसलमान के वो उस समीकरण में देखने की कोशिश करता है, और इससे एक और घृणा फैलती है। अभी हमने हाथरस के मामले में भी यही देखा कि चैनल क्या कर रहे हैं। दिल्ली दंगे तो इसके और भी बड़े उदाहरण हैं। तो ऐसे लगातार 5-6 सालों से और भी ज़्यादा इस तरह की नफ़रत की बातें चैनल कर रहे हैं, और इसमें कुछ चैनल सबसे आगे हैं। हम जानते हैं कि रिपब्लिक टीवी सबसे आगे है, सुदर्शन टीवी का तो जिक्र करना ही चाहिए, जी न्यूज़ भी इसमें अव्वल रहता है, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, आज तक, एबीपी, TV9, भारतवर्ष, ये सारे कटघरे में खड़े हुए हैं। ये सारे प्रश्न चिन्ह हैं, क्योंकि ये प्रश्न चिन्ह के दायरे में हैं, क्योंकि लगातार ये नफ़रत की टीआरपी के लिए नफ़रत को, मतलब वो जो कैंपेन थी स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट, तो मुनाफे के लिए घृणा को रोकिए, तो ये मुनाफे के लिए घृणा फैला रहे हैं, घृणा फैलाकर मुनाफा कमा रहे हैं, टीआरपी कमा रहे हैं, और टीआरपी के ज़रिए विज्ञापन कमा रहे हैं, विज्ञापन अर्न करते हैं। विज्ञापनों की दरें उसी से निर्धारित होती हैं, क्या टीआरपी है। अभी रिपब्लिक टीवी ने जो घालमेल किया है मुंबई में,
उसकी वजह से भी पार्ले ने कहा है कि इस वजह से भी, क्योंकि ये जो टीआरपी है ये मैन्युफैक्चर्ड है, ये रिग करके हासिल की गई है और धांधली के ज़रिए हासिल की गई है, तो ये टीआरपी भी विश्वसनीय नहीं। तो जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है वो पहले ही इस तरह के घोटाले से परेशान है और उसे असली टीआरपी का पता नहीं चल रहा। तो एक वजह तो ये भी है और दूसरी वजह ये है कि हेट स्पीच लगातार इन चैनलों में बढ़ रही है और इन चैनलों के प्रति लोगों में गुस्सा और नाराज़गी भी बढ़ रही है। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कारपोरेट जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले देखते हैं, बाद में समाज के और देश के इंटरेस्ट को देखते हैं। तो यहाँ उनको अपने कुछ इंटरेस्ट भी दिख रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि उनकी अपनी एक अच्छी छवि बनेगी अगर वो अच्छे काम से जुड़ेंगे, और ये अच्छी बात है। अगर वो इसलिए भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और दूसरी तरफ उनके जो विज्ञापन का खर्च है वो गलत जगह पर नहीं होगा कि ये जो इन्फ्लेटेड टीआरपी बताते हैं या धांधली करके अपनी टीआरपी को बढ़ाते हैं, उसके वजह से जो उनको नुकसान होता है वो भी नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कारपोरेट को उस तरफ फोर्स कर रही हैं। लेकिन चाहे जिस भी वजह से हो, अगर उसकी वजह से हेट स्पीच रुकती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हमें इसका स्वागत करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या इससे रुकेगी, क्या टीआरपी के खेल में क्या इससे रुकावट आएगी, और क्या ये जो दबाव बनाने जा रही कंपनियां उसके कारण ये विज्ञापन न मिलने के कारण चैनल अपना रवैया बदलेंगे क्या? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, बल्कि ये कहना चाहिए क्योंकि दो ही कंपनियां हैं, उन दो कंपनियों का दबाव उतना ज़्यादा नहीं होगा। ये हो सकता है कि अगर इन दो कंपनियों की देखा देखी या इनसे प्रेरणा लेते हुए या उनकी अंतरात्मा भी जाग जाए, वो भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगें और इनके साथ आ जाएं, इनके साथ खड़े हो जाएं। और अगर देश भर की 20-25 बड़ी कंपनियां इस तरह का निर्णय ले लें और गिन के आधा दर्जन चैनल का बहिष्कार कर दें, तो ये हेट वाला मामला है वो एक झटके में निपट सकता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी कंपनियां हैं वो 10 बार सोचेंगी इस तरह का निर्णय लेने के पहले, क्योंकि ये जो जितने चैनल हैं हेट फैलाने वाले, वो सरकार समर्थक चैनल हैं, सत्ता के साथ खड़े हैं और सरकार उनका समर्थन करती है, सत्तारूढ़ दल उनका समर्थन करता है और सत्तारूढ़ दल के जो कार्यकर्ता हैं, जो कैडर हैं, जो समर्थक हैं, जो भक्तगण हैं, वो भी उनका समर्थन करते हैं। तो जाहिर है कि जब ये कंपनियां खड़ी होंगी तो इनके विरोध में भी हवा बनाने की कोशिश होगी, इनके खिलाफ भी अभियान छेड़ा जाएगा, सरकार भी इनको धमकाएगी तरह तरह से। उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, तो तमाम तरह से उनको धमकाने की कोशिश भी होगी रोकने के लिए। फिर ये भी है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा रेवेन्यू केंद्र सरकार भी देती है विज्ञापनों के लिए विभिन्न चैनलों को, तमाम मीडिया हाउस को। तो अगर वो अपना रेवेन्यू नहीं रोकती है तो शायद उसकी बूते भी कई चैनल सरवाइव कर सकते हैं, या अगर सरकार उनका अपना रेवेन्यू इन चैनलों में बढ़ा दे तो उससे उनका फ़ायदा हो जाएगा और इस नुकसान की भरपाई होने लगेगी। तो ये अब आने वाले दिनों में हमको देखना पड़ेगा कि बजाज और पार्ले के बाद और कितनी कंपनियां इस अभियान में खड़ी होती हैं, इस अभियान को सपोर्ट करती हैं, अपनी सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी को महसूस करती हैं, कितनों की अंतरात्मा जागती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और कितनों में इतनी हिम्मत है जो ये जोखिम, ये साहस ले सकें कि अगर सरकार नाराज़ भी होती है तो हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि ये मामला पूरे समाज का है, पूरे देश का है। तो ये चीज़ें हैं और फिर सरकार का रवैया एक महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे मामले में निभाएगा। तो इन सब चीज़ों पर इसका पूरा दारोमदार टिका हुआ है। अगले 15 दिनों या महीने में एक स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने होगी कि सचमुच में हमारे कारपोरेट जगत के पास रीढ़ की हड्डी है या नहीं, उसमें वो साहस है कि नहीं, उसमें वो नैतिक बल है कि नहीं, मनोबल है कि नहीं, कि वो देश हित में, समाज के हित में इस तरह के मुद्दों पर कोई स्टैंड ले सकता है या नहीं ले सकता है। और उसी से मीडिया इंडस्ट्री का
की शक्ल भी तय होगी, मीडिया इंडस्ट्री का भविष्य भी तय होगा, क्योंकि एक मिसाल अगर अभी बन गई तो आगे चलकर और भी चीज़ें होंगी जो मीडिया इंडस्ट्री को बदलने के लिए फोर्स कर सकती हैं। हालांकि ये जो कारपोरेट का गठजोड़ है फिर कल को किसी और रूप में भी मीडिया का इस्तेमाल कर सकता है, इसके खतरे भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे बड़ा खतरा देश के सिर पर मंडरा रहा है आंतरिक विभाजन का, हेट स्पीच के ज़रिए, नफ़रत की आंधी के ज़रिए, हिंसा के ज़रिए, उसको रोकने की सख्त ज़रूरत है। और इसमें जो पहल की है इन दो बड़ी कंपनियों ने, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बाकी आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि वो क्या शक्ल अख्तियार करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की रिपोर्ट आप पसंद करेंगे, आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी ही इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय रखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।